आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा चैनल में। साथियों, पुनः मैं आज बात करने आया हूं राजनैतिक लोकसभा 2024 पे, विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। साथियों, इनकी जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया अब तक इंडिया गठबंधन में जितने भी दल थे, ये झूठी खबर चलाई गई कि सभी राजनेता अलग अलग कई भागों में टूट करके अलग हो गए और इंडिया अलायंस का सपना अधूरा हो गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सबसे पहले साथियों, जो 26 दल बनाए गए थे इंडिया अलायंस गठबंधन में, वह 26 इंडिया अलायंस गठबंधन आज भी मजबूती के साथ एकदम खड़ा हुआ है। आप उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सपा सुप्रीमो बड़े भैया अखिलेश यादव जी को, इसी क्रम में दिल्ली की एक राजधानी में बैठे अरविंद केजरीवाल को, चाहे इधर आदरणीय कांग्रेस के राहुल जी को, या उधर बिहार में तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव एक समय था कि उप मुख्यमंत्री बनकर के बिहार के लोगों का सपना साकार कर रहे थे। भले आज नीतीश कुमार यादव पलटू राम पलट करके बीजेपी का साथ लेकर के आज 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया 40 से 42 मिनट का विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में, वह सबके रोंगटे खड़े कर दिए और सब जितने भी लोग बैठे थे वहां पर, विपक्षी लोग, शर्मिंदगी से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो सर ही नहीं उठाया साथियों। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी हो, आज आरएसएस और बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई है तो बसपा और सपा, ये दोनों पार्टियां। तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं साथियों कि आज पूरे भारत में मोदी 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 की आवाज क्यों है। जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में आए, तो उससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज पूरे भारत में जितनी भी मीडिया हैं वो अंबानी परिवार की है, और इनका सौदा कैसे हुआ, मैं इस पे भी चर्चा विशेष रूप से करना चाहता हूं, और इसका भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है साथियों। जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहां पर अंबानी परिवार से एक सौदा तय हुआ, और वह सौदा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, वह सौदा हुआ आदरणीय गुजरात के वर्तमान 2014 के पहले के मुख्यमंत्री साहब जाते हैं, अंबानी परिवार से मिलते हैं। अंबानी परिवार एक बिजनेसमैन, पूरे भारत में फैला हुआ एक बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए निजीकरण का एक उदाहरण है। और आदरणीय वर्तमान के मुख्यमंत्री गुजरात के, जो 2014 से पहले 2014 तक, उन्होंने अंबानी परिवार सौदा किया। आज पूरे भारत देश में जितनी भी मीडिया हैं पाई जाती हैं, गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती हैं, और पूरा अंबानी परिवार की है। तो और अंबानी परिवार से यह सौदा तय हुआ कि अगर आज मैं मुख्यमंत्री हूं गुजरात का, और आपको जितना पैसा कमाना है कमा लो, जैसे कमाना है कमा लो, लेकिन 2014 में मैं जा रहा हूं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने, आप सहयोग करिए। तभी 2014 से जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए
प्रधानमंत्री बनने का सपना आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने संजो करके इनको बीच में ओबीसी का चेहरा बना करके उतारती है, तो आप समझ लीजिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट पे टीवी और बाजा के माध्यम से पूरी अंबानी परिवार की, जो अंबानी की मीडिया है पूरे भारत में फैली, उसने मोदी 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 नाम का घर घर में जाप पहुंचाया। अब समझ लीजिए। और छोटे छोटे बच्चे भी टीवी बाजा देखा करते थे, सुना करते थे, जिधर देखो मोदी मोदी। आज हमारे बहुजन 85 समाज के लोग भले मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री बन जाएं, कई राज्यों में भले मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप सारे दर्शक देख रहे हैं, बताइए मुझे, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे बहन जी हों, क्या किसी ने अपनी एक बहुजनों की आवाम की आवाज़ उठाने के लिए कभी एक मीडिया बनाने का काम किया क्या? आज बीजेपी केंद्र सरकार में, अन्य राज्यों में क्यों है? क्योंकि उसके पास एक आरएसएस जैसा पावर बैंक है। मोबाइल को जैसे चार्ज करने के लिए लाइट चली जाती है तो एक बैकअप होता है पावर बैंक, लाइट नहीं होने के बाद भी आप मोबाइल कहीं भी रह करके चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह बीजेपी को चार्ज करने के लिए 24 घंटा एक पावर बैंक, आरएसएस रूपी पावर बैंक को बनाया गया है। आप बताइए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जितनी भी उत्तर प्रदेश की एससी एसटी ओबीसी पूरे भारत की पार्टियां हैं, एससी बीसी की, आप बता दीजिए आपके पास पावर बैंक है क्या? नहीं है। ये है ताकत। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि इंडिया अलायंस गठबंधन पूरी तरह टूट करके धराशायी हो गई, ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। टूटा नहीं है, बल्कि और भी अंदर से मजबूती के साथ मजबूत हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए, आज भारत देश में जितने भी शासक तबके के लोग हैं, उन लोगों ने केंद्र में हो या राज्य में हो बैठ करके गोदी मीडिया के माध्यम से इंडिया अलायंस का सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया कि ये सारे लोग अलग हो गए। लेकिन नहीं, अभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे ही इंटरनेट के माध्यम से सर्वे किया गया, एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया, और उस सर्वे में 95% लोग, अब समझ लीजिए, 95% लोग इंडिया अलायंस गठबंधन के समर्थक निकले और निकल रहे हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे? आप बता दीजिए, इस सरकार से कौन खुश है? इस सरकार से कौन खुश है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भूखमरी चरम सीमा पे है, यहां पर भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। वर्तमान में पुलिस की वैकेंसी निकली, 50 लाख बच्चे फार्म डाले, अरबों रुपए सरकार के खाते में गया, लेकिन एक सही तरीके से परीक्षा नहीं करा पाई, पेपर लीक हो गया। किसान अलग परेशान है, किसान दिल्ली बॉर्डर, अब सोच लीजिए, दिल्ली बॉर्डर पे मर रहा है। मजदूर परेशान, किसान मजदूर परेशान, बेरोजगार परेशान, नौकरी पेशा वाले लोग परेशान, वृद्धा पेंशन वाले लोग परेशान। आपकी कॉलोनी और आपके खड़ंजे से क्या समाज का भला होगा या आपके कोटेदार के गल्ले दे देने से भला होगा? मुझे ये नहीं पता है कि समाज का भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस आवाज़ को दबने मत दीजिए साथियों। 2024 में आप सारे लोग मिल करके इंडिया अलायंस गठबंधन को एक मजबूत बनाइए, और मजबूत बना करके एक पक्के इरादे के साथ उस केंद्र में आप लोग पहुंचिए बहुजन समाज के लोगों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विचार अच्छा लगे तो आप सारे लोग इस विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, और इस गोदी मीडिया की जो आडंबर फैला रही है, गोदी मीडिया समाज में लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से लपेट रही है, ऐसे लोगों को इस देश बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।